लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु पर सबसे ज्यादा रहस्य उन हालातों ने पैदा किया जिनमें वो हुई। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध समाप्त हुआ ही था। शास्त्री जी ताशकंद में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद की हालात पर समझौता करने के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान से शांति समझौते के लिए ताशकंद गए हुए थे। लेकिन इस समझौते के लिए हुई मुलाकात के बाद कुछ ही घंटों के अंदर उनकी अचानक मौत हो गई। इससे पहले उनकी सेहत में किसी तरह की कोई खराबी नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का कारण हृदयघात बताया गया था, जबकि ऐसा नहीं था कि उनका दिल पहले से ही किसी तरह से कमजोर था। फिर हालात बहुत ही संदेहास्पद थे। जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो कई प्रत्यक्षदर्शियों ने उनके चेहरे और शरीर पर अप्राकृतिक नीले और सफ़ेद धब्बे देखे। उनके पेट और गर्दन के पीछे कटने के निशान भी देखे गए थे। लेकिन इससे भी ताज्जुब की बात यह है कि राजनारायण जांच समिति किसी तरह के वैध नतीजे पर नहीं पहुंची और उसकी विस्तृत रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हो सकी। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में भी उनकी मृत्यु या उसकी जांच समिति का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिससे इसका रहस्य और गहरा होता गया। हैरानी की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की संदेहास्पद स्थितियों में मौत के बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जबकि उनके पार्थिव शरीर पर असामान्य निशान या धब्बे देखे गए थे। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए केवल इतनी ही दलील काफ़ी होनी चाहिए थी कि उनकी मौत देश से बाहर हुई थी। शास्त्री जी के परिवारजनों का दावा था कि उनके शरीर पर जो नीले निशान थे वे जहर की वजह से थे। इसके अलावा भी कई और भी सवाल हैं जो इस मामले को बहुत ही संदेहास्पद बना देते हैं। पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो शास्त्री जी के शरीर पर कटने के निशान क्यों थे? फिर भी 2009 में भारत सरकार ने माना कि शास्त्री जी की मौत के बाद उनके डॉक्टर और रूस डॉक्टरों ने जांच की थी। दो खास गवाहों की असामान्य मौत ने भी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को रहस्यमय बनाने में योगदान दिया। उनके नौकर रामनाथ और उनके निजी डॉक्टर RN चुग दोनों ही ताशकंद में उनके साथ गए थे। दोनों को 1977 में पार्लियामेंट्री बॉडी के सामने पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही दोनों की मौत हो गई थी। डॉक्टर चुग और उनका परिवार इस समिति से मिलने जा रहा था कि ट्रक से दुर्घटना हो गई, जिसमें डॉक्टर चुग, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों की मौत हो गई। इसके अलावा रामनाथ के बारे में भी कहा जा रहा था कि शास्त्री जी की मौत के बारे में कुछ खुलासा कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी दुर्घटना में पैर चला गया और याददाश्त जाती रही। कुछ लोगों ने दावा किया है कि शास्त्री जी की मौत वाली रात उनके निजी सहायक रामनाथ ने खाना नहीं बनाया था। उस रात कुक जान मोहम्मद ने खाना पकाया था। जान मोहम्मद सोवियत रूस में भारतीय राजदूत TN कॉल का कुक था। खाना खाने के बाद शास्त्री जी सो गए थे और मौत के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया था। इसके बाद लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि शायद उनके खाने में जहर मिलाया गया था। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी ने भी सवाल खड़ा किया था कि अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट रॉबर्ट क्रॉले ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि शास्त्री जी की मौत के पीछे CIA का हाथ था। यह भी कहा था कि होमी जहांगीर भाभा की हवाई जहाज हादसे में हुई मौत में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी का ही हाथ था। आज भी एक रहस्य है शास्त्री जी की मौत का।